नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने 3 गैंगस्टर्स को किया काबू, 3 पिस्तौल जिंदा रौंद किए बरामद। थाना खालड़ा की पुलिस ने गांव ढल से 2 नशा तस्करों को किया काबू, 1 किलो हेरोइन और 1 मोटरसाइकिल किया बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने लूट की वारदात को हल कर 3 आरोपियों को किया काबू, 13.5 लाख रुपयों की नकदी, 28,500 की विदेशी करेंसी और तेजधार हथियार किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने 3 गैंगस्टरों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि उनकी पुलिस टीम ने विदेश में बैठे हैप्पी पासिया और उसके साथियों के इशारे पर काम करने वाले 3 गैंगस्टरों को काबू किया है, जिनके पास से 3 पिस्तौल और कुछ जिंदा रौंद भी बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान लवप्रीत सिंह, बूटा सिंह और करणदीप सिंह, तीनों निवासी अमृतसर देहात के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि जब पुलिस इनसे रिकवरी करने के लिए गई तो आरोपी लवप्रीत सिंह द्वारा उनके अधिकारी गुरजीत सिंह की पिस्तौल पकड़कर गोली चलाई गई, लेकिन ये गोली किसी भी पुलिस अधिकारी को नहीं लगी, जिसके जवाब में कार्रवाई करते हुए उनके पुलिस अधिकारी की ओर से भी आरोपियों पर फायरिंग की गई, जिस कारण लवप्रीत सिंह और बूटा सिंह की टांग में गोली लगी है और जिस कारण वे घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हमने एक टेरर मॉड्यूल जो बस्ट किया है उसके 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सारे बाहर बैठे जो टेररिस्ट ओब्लिक गैंगस्टर हैप्पी पासिया और उसके साथियों की तरफ से उनके इशारों पे काम कर रहे थे और इनके जो बरामदगी रिकवरी हुई है इनसे एक AK-47 और कुछ राउंड्स हैं, एक ग्लॉक पिस्टल है 0.30 बोर का और एक 0.32 बोर की और पिस्टल है विद कार्ट्रिजेस। ये तीनों जो दोषी हैं लवप्रीत, करणदीप एंड बूटा सिंह, ये अमृतसर रूरल के रहने वाले हैं और पुराने वाकफ है बूटा सिंह, उसके दुबई में इसका भाई उसके साथ काम करता रहा है और इसी ने सारा एस्टेब्लिश करके नेटवर्क में ये लड़के उसके साथ जुड़े हैं और थोड़े पैसों के लालच में ये इतना काम कर रहे थे और जो इनको ये सारी जो आर्म्स एंड एम्युनिशन इनको मिले हैं वो कटआउट्स के थ्रू मिले हैं और इनकी हम और भी जांच कर रहे हैं डीपली, सो दैट सारा जो नेटवर्क है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो सप्लायर्स का है, चाहे वो ड्रोन का है, उसको सारों को स्मैश करेंगे। और इसके जो इनकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये बात पता लगी है कि 3 फरवरी को जो फतेहगढ़ चूड़ियाँ के बाईपास के पास एक हमें आवाज़ सुनी थी काफ़ी और मौके पे हम सब लोग गए थे। वो भी इन्होंने माना है कि हमारे को एक बंद जो चीज़ है वो एक पैकेट जो बंद था, रैप्ड था, तो उसको हमें मिला था और उसने बोला था कि जब भी ये सरफेस के साथ टच करेगा तो उससे ऐसी बहुत बड़ी आवाज़ आएगी जिससे सहम फैलेगा। तो वो भी सारी बात इनसे हम वेरीफाई कर रहे हैं और मैं इसको अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत बढ़िया ये ऑपरेशन किया है। और आज यहाँ जब उनको रिकवरी के बाद लेके आ रहे थे यहाँ भी उन्होंने एक इसमें से टेररिस्ट मॉड्यूल के क्रिमिनल ने हमारे गुरजीत सिंह ASI का पिस्टल निकाल के एक फायर भी किया और छीना और जल्दी से और पर बहुत बढ़िया क्विक रिएक्शन में हमारे इंस्पेक्टर जो हैं हरिंदर सिंह SHO सदर और CIA के बिंदरजीत सिंह, उन्होंने जवाबी फायर किया सेल्फ डिफेंस में। दोनों जो क्रिमिनल्स हैं ये जख्मी हुए हैं, इनको हमने हॉस्पिटल मूव कर दिया
आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन और चलेगी और सारा ये नेटवर्क जैसे मैंने आपको पहले बताया उसको पूरा स्मैश करेंगे। सर इसमें 2 बंदे जख्मी हुए हैं, हाँ जी, तो एक दो हुए जी, ठीक लवप्रीत और बूटा सिंह। ठीक है सर। खेमकरन के अधीन आते थाना खालड़ा के सीमावर्ती गांव ढल से पुलिस ने 2 नशा तस्करों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी निर्मल सिंह और थाना खालड़ा के एसएचओ परमजीत सिंह विर्दी ने बताया कि राज्यों के चौकी इंचार्ज एएसआई निर्मल सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 नशा तस्कर पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा फेंकी गई हेरोइन की खेप को लेकर गांव ढल की तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर मोटरसाइकिल सवार दोनों नशा तस्करों को काबू किया, जिनके पास से कुल 1 किलो हेरोइन और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान सनी और बलविंदर सिंह दोनों निवासी ढल के रूप में हुई है। फिलहाल दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਮਨਿਊ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 9 ਤੋਂ 25 ਨੂੰ ਏਐਸਸੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜੋਗੇ ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਾ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨੀ ਪੁੱਤਰ ਲੋਹਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀਆਂ ਡੱਲ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਡੱਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਡਿਫੈਂਸ ਡਰੇਨ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 1 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 13 ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 13 ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੈਕਟ ਪੀਐਸ ਖਾਲੜਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬੱਚਾ ਜੀ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨੀ ਪੁੱਤਰ ਲੋਹਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਡੱਲ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 307 353 186 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਐਸਆਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ करके अरेस्ट करेंगे। जब जालंधर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा लूटपाट करने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत बड़ी सफलता हासिल की गई है, जिसके चलते पुलिस ने शहर में हुए हाई प्रोफाइल डकैती मामले को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान गुरबहार सिंह निवासी गांव कोटकला जालंधर छावनी, हरप्रीत सिंह निवासी गांव बेसेसरपुर जालंधर और हर्ष वर्मा निवासी कंग साबू जालंधर के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 13.5 लाख रुपयों की नकदी, 28,500 की विदेशी करेंसी और तेजधार हथियार भी बरामद किए। उक्त आरोपियों ने 5 फरवरी को ग्रीन पार्क क्षेत्र में एक व्यक्ति से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ਇਹ ਜੀ 31/1/25 ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਿਹੰਤ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕਮ ਮਾਲਿਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟਖੋ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ACP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ 13,50,000 ਜੋ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ 28,500 28 ਬਾਟ
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਚੇਂਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ 14 ਮੈਕਸ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਬਲੰਟ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਆਰੋਪੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ? 3 ਆਰੋਪੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨ? ਨਹੀਂ, ਇਹ 3 ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ 2 ਦਿਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਟ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ करके ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ पैसे खो के लाए। थाना खालड़ा की पुलिस ने गाड़ियां चोरी करने वाले और पुलिस की वर्दी डालकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी निर्मल सिंह और एसएचओ खालड़ा परमजीत सिंह बिरदी ने बताया कि गत दिवस पुलिस ने गाड़ियां चोरी कर आगे बेचने के अलावा पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को काबू किया है, जिनके पास से एक रिवॉल्वर, 32 बोर, 8 जिंदा कारतूस, एक कमांडो और एक खाकी वर्दी व स्विफ्ट गाड़ी भी बरामद हुई है। वहीं पकड़े गए आरोपियों की पहचान गुरविंदर सिंह फौजी निवासी गांव नारली और हरविंदर सिंह निवासी गांव धनोला जिला बरनाला के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल आरोपियों पर मामला दर्ज कर गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी अहम खुलासे होने की संभावना है। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਮਨਿਊ ਰਾਣਾ ਜੀ IPS SSP ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ASI ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਤੀ 7/2/25 ਨੂੰ ਦੌਰਾਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇਵਾਲ ਪੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਘੰਟਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਵਾਸੀ ਨਾਰਲੀ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਧਨੌਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਟੈਂਪਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ, 32 ਬੋਰ 8 ਰੌਂਦ, 32 ਬੋਰ ਜਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ, ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਅਤੇ 2 ਵਰਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਖਾਕੀ ਰੰਗ ਦੀ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਵਰਦੀ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਆ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ ਜੀ, 2 ND ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ 302 ਦਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਫੌਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਸਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ? 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੌਰਾਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ? ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਰ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 10/2/25 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। लुधियाना में गमसा एक्सपो का आयोजन गमसा एसोसिएशन की ओर से किया गया, जिसमें दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं प्रसिद्ध उद्योगपति शीतल विज विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए श्री विज ने कहा कि गमसा एक्सपो ने ज़मीनी स्तर से शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना नाम कमाया है, जिसमें अब देश विदेशों से बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उपकरणों को प्रदर्शित करती हैं। उन्होंने कहा कि गमसा ने कई अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो से भी अधिक बढ़िया प्रदर्शन कर अपना एक नाम बनाया है, इसलिए वे सरकार से गमसा कमेटी को 10 से 12 एकड़ ज़मीन देकर एक बढ़िया एग्जीबिशन हॉल तैयार करने के लिए अपील करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कमेटी सदस्यों को उनकी हर कोशिश में अपना पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन भी दिया।
ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਮਸਾ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗਮਸਾ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਗਮਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸ਼ੰਘਾਈ ਫੇਅਰ ਜਾਂ ਇਟਮਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫੇਅਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਮਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਮਸਾ ਨੂੰ 10-15 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੋਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟਰਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਗਮਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ 10-20 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਇਟਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ जावे। थैंक यू। पंजाब सरकार की ओर से सरदार श्याम सिंह अटारीवाला के शहीदी दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समागम का आयोजन किया गया। इससे पहले इंडिया गेट में स्थित शहीद के बुत से श्याम सिंह अटारीवाला के अटारी स्मारक तक एक साइकिल रैली निकाली गई, जिसे अमृतसर डिप्टी कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये साइकिल रैली प्रसिद्ध अदाकारा गुल पन्नाग की अध्यक्षता में निकाली गई। इस अवसर पर अदाकारा गुल पन्नाग ने कहा कि हर वर्ष राज्य सरकार द्वारा शहीद श्याम सिंह अटारीवाला के स्मारक पर शहीदी समागम करवाया जाता है, तो वहीं उन्होंने सभी शहरवासियों से इस साइकिल रैली में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि शहीद श्याम सिंह अटारीवाला ने देश के लिए अपना बलिदान दिया था, तो वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि अगले वर्ष अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ जोड़ा जाए ताकि वे भी इस साइकिल रैली का हिस्सा बन सके। इस अवसर पर अमृतसर के मेयर मोती भाटिया ने कहा कि शहीद के बुत की साफ सफाई के लिए एक स्पेशल विंग बनाया जाएगा, जो हर एक दिन इसकी देखरेख करेगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खुसरा की रिपोर्ट। जनरल श्याम सिंह अटारी की जो शहादत है वो हम सब के लिए एक मिसाल है कि किस तरीके से देश को आगे रखकर, कौम को आगे रखकर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और आज इस अवसर पर जनरल श्याम सिंह अटारी ट्रस्ट ने एक मेमोरियल साइकिल राइड की घोषणा की है, ऐलान किया है। और हम इस माध्यम से सबको बताना चाहते हैं कि जो भी ये देख रहे हैं कि अगले साल आइए हमारे साथ जुड़िए और इस मेमोरियल साइकिल राइड का हिस्सा बनिए और जो जज्बा अटारी में, माजे में इतना कायम है उसको हम और भी बढ़ाएं। हाँ, एक तो सरदार साढ़े ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ 10 ਫਰਵਰੀ 1846 ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਟਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ और अटारी विखे जरा आज फंक्शन करा दी। पुलिस कमिश्नर जालंधर स्वपन शर्मा की ओर से पुलिसिंग कुशलता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए डिवीज़न नंबर 1 और थाना सदर का औचक निरीक्षण किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रमुख केसों को हल करना और क्षेत्र में पुलिस की जवाबदेही को यकीनी बनाना था। इसके साथ ही
कानून व्यवस्था को बनाए रखने की वचनबद्धता को मजबूत करना था। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने पुलिस थानों के संचालकों से मुलाकात कर थानों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन किया। इसके साथ ही आम जनता को बेहतर सेवाओं के लिए अच्छी कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं को और सुचारू बनाने पर बल दिया, जबकि लंबित पड़े केसों को जल्द से जल्द हल करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं अलग अलग थानों में 1 महीने के अंदर 900 से अधिक जांच अधीन केसों को सफलतापूर्वक निपटाने संबंधी जानकारी भी दी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। बेसिकली वेलफेयर ऑफ क्राइम मीटिंग सी ते बाकी भी थाने में चेक कर रहे हैं तो ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਈ ਨੇਮ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਫਤਾ ਭਰ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3400 ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੋਈ 900 ਦੇ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਹੋਏ ਆਲ ਓਵਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਇਟਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਐਵਰੀ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਐਵਰੀ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਕਰਨੀ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ निपटा। गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के होनहार बच्चों में दशकों से शिक्षा की अलख जगाती आ रही जालंधर की अग्रणी समाजसेवी संस्था निष्काम सेवा भारती ट्रस्ट की ओर से 29वां छात्रवृत्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह ट्रस्ट के प्रधान डॉक्टर रविंदर वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। जालंधर के लॉयंस भवन में आयोजित इस समारोह में कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। समारोह की अध्यक्षता नकोदर के एसडीएम डॉक्टर लाल विश्वास ने की। इस अवसर पर डॉक्टर राज बहादुर चेयरमैन रीजनल स्पाइनल इंजरी सेंटर मोहाली, सीटी ग्रुप के चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी, सावी इंटरनेशनल से मुकुल वर्मा, कॉस्मो ग्रुप से पंकज आहूजा, डॉक्टर लीला और बलतेज सिंह ने बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत की। समारोह के दौरान ट्रस्ट के प्रधान डॉक्टर रविंदर वर्मा ने बीते वर्ष की गतिविधियों के बारे में सबको विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनका संगठन पिछले 29 वर्षों से छात्रों को स्कॉलरशिप वितरित करता आ रहा है। इस वर्ष कुल 250 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। समारोह के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से इस ट्रस्ट की गतिविधियों से वाकिफ हैं। ये ट्रस्ट वाकई समाज के प्रति बनती अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी रूप से अदा कर रहा है। इस अवसर पर ट्रस्ट के सेक्रेटरी डॉक्टर कपिल गुप्ता ने मंच का संचालन किया। इस अवसर पर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर नीलू वर्मा, जतेंद्र सहगल, डॉक्टर गिरीश नैयर, सीए रामपाल, उद्योगपति करण बजाज के अलावा शहर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैंने देखा जिसने लगातार मेहनत की और वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा हुआ, सफल नहीं हुआ, वो अलग बात है। कई बार वो जिस चीज को परस्यू कर रहा होता है उसमें सफल नहीं होता, लेकिन 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद उसकी मेहनत उसका रंग लेके आती है। तो बच्चों, मेरा आपको ये कहना है, मेहनत के बगैर कहीं नहीं जाएंगे आप। मेहनत के बगैर ना कुछ नहीं होने वाला। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको किस्मत की वर्च्यू से कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर वो मेहनती नहीं है ना, वो ज्यादा देर तक वो चीजें उनके साथ टिकती नहीं है। अल्टीमेटली फिर चीजें डाउनफॉल की तरफ अग्रसर हो जाती हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है, मेहनत जो है वो बहुत 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 जरूरी है। ये पल्ले बांध लीजिए, बात जितनी देर तक आप मेहनती नहीं है ना, तो ये मतलब फिर नहीं बात होने लगी है। सेकेंडली, ड्रीम बिग, बड़ा सोचो। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि सागर के किनारे, नदी के किनारे खड़े होकर नदी पार नहीं होती। जब तक हम उसकी लहरों को झेलने का हिम्मत या भरोसा नहीं रखेंगे, तब तक हम नदी को पार नहीं कर सकते। यही शब्द लाल विश्वास जी ने अपनी लाइफ के स्ट्रगल से, लाइफ से निकाल के आप लोगों को दिए हैं। फोकस रखो, फोकस से चलो। बहुत बहुत धन्यवाद लाल विश्वास जी, आपने हमारा मान रखा पाए टाइम पे। और निष्काम सेवा भारती ट्रस्ट
ਦੇ स्कॉलरशिप समारोह में अध्यक्ष डॉक्टर वर्मा जी और सेक्रेटरी डॉक्टर कपिल गुप्ता जी, उनके साथ चेयरमैन डॉक्टर राज बहादुर जी और एसडीएम नकोदर श्री लाल विश्वास जी और ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हमारे गेस्ट और सभी सम्मानित मंच और सामने बैठे सभी महानुभाव, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, मुझसे पहले बहुत ही विस्तार से साथियों ने आपको मोटिवेट भी किया है और अपनी ज़िंदगी का तजर्बा भी बताया है, कैसे हाउ दे बिकम सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। पंजाब सरकार की ओर से फायर स्टेशन अधिकारी शहबाज सिंह बल को प्रमोट कर उन्हें सहायक डिवीज़न फायर अधिकारी बनाया गया है, जिसका नगर कौंसिल जंडियाला गुरु के अधिकारियों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर SFO वरिंदरजीत सिंह, इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह, फायर इंचार्ज जयदीप सिंह, फायरमैन कोमलप्रीत सिंह, अर्शदीप सिंह, हरमनजिंदर सिंह, गुरशरण सिंह, मनदीप सिंह, नवप्रीत सिंह, करणवीर सिंह भी उपस्थित रहे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। मैं तो यही कहांगा कि अपनी ड्यूटी ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਰਾਤ 8 ਵਜ ਗਏ, 10 ਵਜ ਗਏ, ਕਿਤੇ 12 ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ, ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ DO ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦੇ ਪਾਸ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫਿਸ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਫਾਇਰ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਨੀਤ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਿੱਖਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ, ਸਮਝੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਲ ਜੀ ADFO ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ADFO ਸਾਹਿਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਕਰੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਇਰਮੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੌਲਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੌਲਦਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਪੁਰ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਬ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਬ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਸਬ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾਗਪੁਰ ਆਪਣੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਨਾਗਪੁਰ ਲਾ ਗਏ ਆ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ADFO ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਣੇ ਆ।
ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। यूथ ब्रिगेड पंजाब के प्रधान अखिल भारतीय सूरी ने पार्टी हाईकमान के आदेशानुसार विस्तार करते हुए रजत शर्मा को पंजाब के सचिव पद का नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान पंजाब प्रधान अखिल भारतीय सूरी ने कहा कि रजत शर्मा पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और पार्टी में वे विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। उनके पिछले कार्यकाल में किए हुए पार्टी हितैषी कार्यों को देखते हुए इस पद पर उन्हें सुशोभित किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि रजत शर्मा पद पर रहते हुए पार्टी की मजबूती, विस्तार और प्रचार के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। इस अवसर पर पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी शामिल रहे। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। मैं अखिल भारतीय स्टेट प्रेसिडेंट पंजाब प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ब्रिगेड। आज मैं रजत शर्मा जी को पंजाब आया ते उन्होंने 2027 इलेक्शन कहा कि सारे मुद्दे डट के काम करें और सेवा दल पूरा डट के काम करेगा और पंजाब की पूरी सरकार आएगी। साहिब श्री गुरु हरराय साहिब जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी भाई निर्मल सिंह ने श्री अखंड पाठ साहिब जी की समाप्ति अरदास की, जिसके पश्चात पंथ प्रसिद्ध कीर्तनी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को गुरु चरणों से जोड़ा। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब के मैनेजर गुरदीप सिंह कंग ने कहा कि हम सभी को अपने गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और हर दिन कुछ समय हमें नाम सिमरन और प्रभु भक्ति जरूर करनी चाहिए। इस मौके पर असंख्य संगत भी उपस्थित रही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज 7वीं पातशाही धन धन श्री गुरु हरराय पातशाही का प्रकाश दिहाड़ा है। मैं अपने वालों समूची सिख संगत नूं अपने वालों ते गुरुद्वारा साहिब के समूचे स्टाफ वालों लख लख बधाई दिंदा हाँ ते नाल ही संगत नूं बेनती भी करदा हाँ कि जिहड़ा अपना जीवन है वो गुरु वालों दर्शाए मार्ग ते ਚੱਲਣ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਸਮੁੱਚੇ नौजवान वर्ग ਨੂੰ भी बेनती करता हाँ। एक बेनती करता हाँ कि गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब विखे देसी महीने की हर 13 तरीक ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤ ਲਈ, ਰਹਿائش ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। श्री शिव शक्ति माँ बंगलामुखी मंदिर ग्रोवर कॉलोनी 120 फुटी रोड दिलबाग नगर एक्सटेंशन जालंधर में माँ बंगलामुखी जी के 22वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर माँ बंगलामुखी जी की चौकी बड़ी ही धूमधाम से करवाई गई, जिसमें केवल खन्ना एंड पार्टी जालंधर वालों ने माँ बंगलामुखी जी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। अंत में भव्य लंगर भी लगाया गया। इस अवसर पर हैप्पी बाबा, प्रवीण कतियाल, आचार्य पंडित विनय शास्त्री, अजय नारंग, विकी विजय, अमित गुजराल, दीपक चड्डा, नरेश महेंद्र गुप्ता जी, कपिल, गीतिका कतियाल, मीनू, शिखा वर्मा, निधि, रमा, राधा, सीमा महाजन एवं सभी भक्तजन भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट।
ਸਾਡੇ ਨਾ ਬੈਠ ਇਸ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਸਾਡੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 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 ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਸਾਡੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਭਾਰੀ ਵਰਦੀ ਵੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਵੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਵਾਲੀ 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 ਸੀ ਵੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਵੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਸੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਮੇਰੀ ਨਈਆ ਲੱਗ ਬਾਕੀ ਡੋਰਨੀ ਹਾਂ ਡੋਰਨੀ ਕਾਲੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਕਾਲੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜੋ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਨੀ ਜੋ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਤੂੰ ਖਿਡਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸਾਡੀ ਦਾ ਬਚਾਈ ਜਾ ਬਚਾਈ ਜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਈਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਈਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਦੀ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਦੀ ਵੇਲੇ ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਜਰਾ ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਤਾੜੀ ਵੀ ਡਾਕੀ ਕਿ ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ जालंधर छावनी में श्री गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश उत्सव पर स्थानीय कस्तूरबा नगर स्थित श्री गुरु रविदास धाम से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जालंधर छावनी की ओर से पुष्प वर्षा कर व लड्डू बांटकर इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जालंधर छावनी इंचार्ज राजविंद्र कौर थियाड़ा, पार्षद मोन्टू सब्रवाल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जोगिंदर सिंह टीटू, हरविंदर सोडी, सविंदर सिंह वीरू, सतविंदर मिंटू, महेंद्र सिंह बाबा, जगमोहन सिंह जोगा, हरशरण सिंह चावला, विक्रम सिंह, हरदीप सिंह, जोगिंदर सिंह टक्कर भी उपस्थित रहे। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। अज धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी जिन्हां दे अज असीं प्रकाश पुरब ते जलंधर कैंट छावनी दे विच अज जिहड़ी शोभा यात्रा कड्ढी गई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पूरी साध संगत नूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदी हाँ, क्योंकि जो शोभा यात्रा हर साल गुरु साहब के जन्म दिहाड़े ते कड्ढी जाती है, वो शोभा यात्रा जिहड़ी ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां दे विचों संगतां आ के ਇੱਥੇ गुरुद्वारा साहब तो एकजुटता ਦੇ ਨਾਲ एकजुट इकट्ठे हो के ਜਿਹੜੀ शोभा यात्रा मेन बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ जगह तो ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ फिर गुरुद्वारा साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ समाप्त ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗਲੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਗਾਰੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक महंत दविंदर कपूर एंड पार्टी जालंधर वालों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायक ने मां की सुंदर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर मंच संचालक मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, साधुराम कालिया, अवतार सिंह ने गायक महंत दविंदर कपूर एंड पार्टी जालंधर वालों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण में स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक महाकाल विशाल एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के सदस्य योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, दिनेश सागर, चंदन मोहन ढिंगरा ने भजन गायक महाकाल विशाल एंड पार्टी को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अशोक शीतल, संजीव साहनी, किरण कुमार, गोवर्धन गोंधी, राजेंद्र कपूर, मोनू सरीन, नरेंद्र शर्मा, अशोक सितारा, ब्रिज प्रभाकर, सोहन लाल साथी सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
प्रसिद्ध उद्योगपति संतोष परमार की धर्मपत्नी कृष्णा परमार, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में की गई। इस दौरान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की साध्वियों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय कृष्णा परमार की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, विधायक बाबा हैनरी, अभिषेक जैन, रामा चड्डा, कोमल जैन, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, भूपेंद्र सिंह बिंदा, पूर्व CPS KD भंडारी, राजीव ढिंगरा, ITO अशोक मल्होत्रा, रमेश जैन, राजू थापर, सुनील धवन, विपन शर्मा गोल्डी, गोरा चड्डा, राकेश जैन, मनमोहन सिंह बिल्ला, मनोरंजन कालिया, सलिल बहरी, नरेश सहगल, अमित कुकरेजा, वरिंदर सचदेवा, पप्पू खोसला, विमल जैन, पूर्व मेयर राकेश राठौर, राहुल बहरी, संत गुप्ता, विनय गुप्ता, पार्षद मुकेश सेठी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, इंद्र अलंग, SP कपूर, गोल्डी भाटिया, पुनीत खोसला, रमेश सहगल, गोल्डी मरवाहा, तरसीम कपूर, बलवीर जैन, निपुण जैन, सुनील जैन व पारिवारिक सदस्यों में बेटा अविनाश परमार, सोनिका परमार, मुनीश परमार, गौरी परमार, रजनीश परमार, सोनाली परमार, राहुल वालिया, मोनिका वालिया सहित शहर के राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय कृष्णा परमार को श्रद्धासुमन अर्पित किए। गवा दिया मानव वही जो इस तन का फायदा उठा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में वो काम आ सके। वो तैयारी भी करें जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाएगी, वो सामान भी तैयार करें। वो सामान है शुभ कर्मों का, वो सामान है भक्ति का, ध्यान का, जो हमें मोक्ष पद पर ले जाएगा। बहुत से जिज्ञासु प्रश्न करते हैं कि भक्ति करने का क्या लाभ, मृत्यु तो सभी को आनी है ना। एक बार श्री अर्जुन ने यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण जी से कर दिया। प्रभु मरना तो सभी में है, एक ऋषि भी मर जाता है, संत भी मृत्यु को प्राप्त होता है, एक पापी व्यक्ति भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर भक्ति क्यों करें जब जीवन का अंत सभी का एक सा है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल दी, शायद आपने कभी पहले सुनी होगी। शोक सभा च उपस्थित बुजुर्ग और बहनों पर सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। आज एक लोरी सुनाने वाली माँ सदाली शांत हो गई। माता कृष्णा परमार जी धर्मपरायण सी, उन्होंने अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ घर संभालिया और उसका ही सदका है कि उनके पति श्री संतोष परमार जी समाजिक कामां च, धार्मिक कामां च, व्यवसायिक कामां च कर पाए। और माता जी ने अपनी औलाद को अच्छे संस्कार देते, पढ़ाया लिखाया, नेक बनाया और उसे संस्कार। हरनाम सिंह जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया बाबा बालकनाथ मंदिर किशनपुरा चौक जालंधर में की गई। इस अवसर पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय हरनाम सिंह की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों सहित शहर के राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय हरनाम सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। जो विधि के बिहार में जो देख निकला था, उसको संसार में कोई नहीं कर सकता। जितने उनके श्वास उस परमात्मा ने उनको प्रदान किए थे, वो उतनी आयु पूरी करके उस परमात्मा की शरण में चले। देखिए, संसार में श्वासों का भरोसा नहीं है। हम अपनी सारी आयु व्यतीत कर देते हैं कि जब हमारा जीवन में अच्छा समय आएगा तब हम जीवन का आनंद लेंगे। लेकिन संसार में श्वासों का भरोसा नहीं है। हम अपनी सारी आयु व्यतीत कर देते हैं कि जब हमारा जीवन में अच्छा समय आएगा तब हम जीवन का आनंद लेंगे।
किंतु दिन में आज जो हमने हरि का कीर्तन कर लिया, जितने अच्छे श्वास ले लिए वही हमारे लिए जीवन सर्वोत्तम। अब आज कर करके अपनी सारी आयु व्यतीत कर देंगे, किंतु पता नहीं कब परमात्मा का बुलावा आ जाएगा और हमें ये शरीर त्यागना पड़ेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत इस शरीर में आए, उन्होंने संसारिक जीवों को संकेत दिया है कि एक ना एक दिन ये शरीर हमें त्यागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि संसार में कोई भी जीव है वो स्थिर नहीं। जैसे हम एक घर छोड़कर पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर लेते हैं, वैसे ही ये जीवात्मा वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि भगवान ने कहा कि संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में कोई तन से परेशान है, जीवन में कोई मन से परेशान है, जीवन में कोई धन से परेशान है। भगवान कहते संसार में थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी ही नाम के दास। जो भगवान राम नाम का स्मरण करता है, उस सदगुरु महाराज के चरणों का ध्यान करता है, ऐसे ही संसार जीव को संसार में मुक्ति मिलती। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने 3 गैंगस्टर्स को किया काबू, 3 पिस्तौल जिंदा रौंद किए बरामद। थाना खालड़ा की पुलिस ने गांव ढल से 2 नशा तस्करों को किया काबू, 1 किलो हेरोइन और 1 मोटरसाइकिल किया बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने लूट की वारदात को हल कर 3 आरोपियों को किया काबू, 13.5 लाख रुपयों की नकदी, 28,500 की विदेशी करेंसी और तेजधार हथियार किए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।